पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मेहरा ई मैथ्स एकेडमी में। इससे कुछ दिन पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसे आप सभी ने बहुत लाइक करा है। तो आज मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यह पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप यह देख सकते हैं, और अगर आपने यह देखा है तो आपको आगे का यह पार्ट ठीक से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डियर स्टूडेंट, आप सभी से एक बात और शेयर करनी थी। जैसा कि दुनिया में कोरोना के चलते भारत में सभी स्कूलों में आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है, और आप सभी को अपने अपने घरों में बैठकर ही स्टडी करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। यह क्लासेस अभी तो 9th और 10th के सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके लिए अगर आप की कोई भी पर्सनल डिफिकल्टी अगर है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह सभी फ्री क्लासेस हैं। इसके लिए आप मेरी मेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी सभी इंफॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को मुझसे फ्री ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके हल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। आप देखते हैं इससे पहले हमने क्या क्या समझा था। हमने इसमें पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0 is said to be consistent if it has at least one solution. On the other hand, the above system is said to be inconsistent if it has no solution at all. The system of pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has no solution if हमें पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन तब क्या होता है, कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये था हमारा नो सॉल्यूशन फर्स्ट रूल। और उसके बाद में दूसरा रूल हमारा था हैज infinitely many solution. Many solution. Solution उसके लिए क्या था कि अगर आपके पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हम कहते हैं द सिस्टम हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और नंबर 3 हमने पढ़ा था हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब हम ये कहते थे कि ये इन यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन दोनों सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर 2 and 3 कंडीशन आर कंसिस्टेंट, यानी कि यदि इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगी। तो अब तक हमने सीखा कैसे अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी हो तो हम कैसे उनके कोएफिशिएंट की हेल्प से यह पता कर सकते हैं कि क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दोस्तों, आप ग्राफिकली भी सॉल्व करके किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उन इक्वेशन के सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं।
उसके लिए अगर आपके पास दो इक्वेशन है, सपोज करो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इन इक्वेशन का ग्राफ अगर एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें तो हमें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालकर पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम सेम ग्राफ पेपर पर इन इक्वेशन को ड्रॉ करें तो ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी लाइन होगी। तो दोस्तों मान लो कि हम इन इक्वेशंस के ये मान लेते हैं ये लाइन हमारी L1 है, अगर इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारी L2 है। तो आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम 3 केसेस पॉसिबल हैं, या तो लाइन आपस में कट करेंगी, एक दूसरे से कट करेगी, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, कंसिस्ट करेगी, या वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब है व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि अगर केस नंबर 1 हमारे पास में जो होगा वो क्या होगा, अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास में ये हमारा सपोज करो x एंड x डैश y एंड y डैश। तो अगर हम पहले केस में when the lines L1 and L2 intersect at a point, यानी कि अगर हमारे पास में दो लाइंस हमारे पास हैं, एक लाइन ये L1 है और दूसरी लाइन ये L2 है, सपोज कर लो कि ये लाइन हमारी L2 है, तो आप देखेंगे कि ये पहले केस में, केस नंबर 1 में ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। और केस नंबर 2 में हम कह सकते हैं, केस 2 में हम कह सकते हैं अगर when the line L1 and L2 coincides each other, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप करें, यानी कि अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास में x डैश y डैश है। तो अगर हम इन दोनों लाइन को ड्रॉ करें तो दूसरा केस में क्या हो सकता है कि लाइन L1 इज अगेन ओवरलैप द लाइन L2, L1 ओवरलैप L2, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती हैं। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। और केस नंबर 3 जो है हमारा, थर्ड केस जो है हमारा, वो क्या होगा, वो है कि व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल देन देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि अगर हम तीसरे केस को भी ड्रॉ करें जो पॉसिबल है कि अगर वैसा हो तो मतलब क्या x डैश y डैश, और हम इनको दोनों लाइन को L1 और L2 को ड्रॉ करें तो ये भी पॉसिबल है कि एक लाइन L1 के पैरेलल दूसरी लाइन L2 आए। तो हम कह सकते हैं when the line L1 and L2 are parallel then there is no common solution, उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में गिवन सिस्टम जो होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी भी प्रकार की दो लाइंस इक्वेशन को हम ग्राफ ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं कि ये लाइनें किस प्रकार की हैं, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और हम कोफिशिएंट का रूल लगाकर भी पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है और वह किस प्रकार की हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस ग्राफिकली भी पूछा जा सकता है और कोफिशिएंट के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आप अब दोनों तरह से इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर ग्राफ पेपर पर दो पेयर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जाएं तो उनके तीन ही केस बन सकते हैं, या तो वह इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट में, या वह एक के ऊपर एक कंसिस्ट करेंगी, या फिर वह पैरेलल होंगी। तो दोस्तों अगर हमारे यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस इन इक्वेशन के आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको जस्ट या तो एक तो आपका जो रूल्स है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को लिखकर उन तीनों से यह देखना है कि ये कैसे सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसी इक्वेशन
जिनका अगर एक भी सॉल्यूशन है तो वह कंसिस्टेंट सिस्टम होंगे, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सिस्टम मतलब कि पेयर ऑफ दोनों इक्वेशनों को मिलाकर जो बनता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हो ही। तो यह डेफिनेशन बन गई क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम की। ऐसा सिस्टम जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने देखा एग्जांपल्स वाइज। तो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑन द सेम पेयर ऑफ एक्सिस, ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद में आपको जो करना है, हमें इसमें 3 केसेस मिलेंगे। जो 3 केसेस होते हैं वह है, पहला केस क्या है, इफ the two lines intersect at a point, read the coordinate of the point of intersection and verify your answers। उसके बाद सेकंड आपके पास में केस होगा, if the two lines are parallel, there is no point of intersections, write the system as inconsistent, hence no solutions। And number 3 is, if the two lines have the same graph, then write the system of as consistent with infinite number of solution। तो आपने देखा कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या तो वो एक दूसरे को लाइनें आपस में कट करेंगी, या वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। A system of equations are said to be homogeneous if all the constant terms are zero। जनरल फॉर्म क्या होती है उसमें, a1x, अगर हमारे पास में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। तो होमोजेनियस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये पास होती है ओरिजिन से। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये जो इक्वेशन होती है ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर इन लाइंस में कांस्टेंट टर्म ना हो तो यह ओरिजिन से पास होंगी, तो कम से कम इनका एक सॉल्यूशन तो होगा, दैट इज ओरिजिन। अब हम एक एग्जांपल देके इस चीज को मैं आपको और वेरीफाई कर देता हूं कि अगर सपोज करो आपके पास में एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है आपके पास में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि यह लाइंस ओरिजिन से पास होंगी, किसी भी तरह से ये ओरिजिन से पास तो होंगी। तो आप कह सकते हैं कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है वह कंसिस्टेंट होती हैं। आल्सो यह लाइंस ओवरलैप भी एक दूसरे को कर सकती हैं, यानी कि कंसिस्ट भी कर सकती हैं, यानी कि लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो सकती है। तो इन इक्वेशन के में एक या मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेके आपको ये क्लियर करते हैं कि हम कैसे इसको पता कर सकते हैं ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following points of linear equation are consistent or inconsistent। आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पास में a1 जो है वो आपके पास में 3 है, a2 जो है आपके पास में a2 इस वाली इक्वेशन का, इसमें a2 कहलाएगा, a2
इज इक्वल टू आपके पास में 2 है, b1 आपके पास में जो है वो है 2 और b2 आपके पास में है, b2 आपके पास में है -3 और c1 एंड c2, c1 आपके पास में है -5 और c2 आपके पास में है -7। तो आपको a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2 पता है। तो आपको क्या चेक करना है, इनकी रेशियो चेक करनी है पहले, जिससे हमें ये पता लगेगी, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2 एंड b1 by b2 is equal to 2 by -3 and c1 by c2 is equal to -5 by -7 और आप इसको कर सकते हैं, माइनस से माइनस कर दिया 5/7। ठीक है, पहला स्टेप आपने ये ले लिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 by b2। इसमें 3/2 आ रहा है, इसमें 2 by -3 आ रहा है। सो these two equation has unique solution, so they are inconsistent equations, so they are inconsistent, so ये जो लाइंस है वो consistent लाइंस होंगी। तो इसी तरह हम और एग्जांपल देखकर भी यह पता कर सकते हैं कि लाइंस consistent है या inconsistent है, ड्रॉ करके भी ग्राफ पेपर पे और कंपेयर करके भी रेशियो से हम यह पता कर सकते हैं कि लाइंस कैसी हैं। तो आई होप आपको अब यह बात समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे चेक करना है। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आप अपने होमवर्क में ट्राई करना है और हम उन्हें देखेंगे और करवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और इसे एंजॉय भी किया होगा।